अच्छा, यहाँ मतलब पे हम खवातीन एज अपना चेहरा दिखाए बगैर प्रोडक्ट्स बेच सकती हैं टिकटॉक शॉप पे, बिल्कुल घर बैठे। चेहरा दिखाने की को भी जरूरत नहीं है। क्या बिल्कुल कहते सही। हैं, कुछ लोग टिकटॉक को बुरा कहते हैं। अच्छा, जो अच्छा कहते हैं वो कह रहे हैं कि ये तो कोई एंटरटेनमेंट की चीज है, फॉलोवर्स लेके देंगे, हमें लाइव आने का तरीका बताएंगे और ये करेंगे इस पोस्ट में। ये बात बिल्कुल गलत है। मेरे दूसरा हिसाब से या मेरे प्रीवियस बैच की अगर मैं सक्सेस बताऊं तो 1 मंथ में उनको क्लाइंट मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि मीट मुगल्स के प्लेटफॉर्म पे हम ऑलरेडी टिकटॉक शॉप की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे से हमें बड़े ही अजीबोगरीब क्यूरीज का सामना है और मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि हम यूट्यूब पे आएँ, अपनी ट्रेनर को भी इनवाइट करें और आपके इन सवालों को आंसर करें। सबसे बड़ा अजीबोगरीब सवाल ये है कि सर, आप क्या सिखा रहे हैं टिकटॉक शॉप? वो टिकटॉक का तो हमारा पहले से अकाउंट बना हुआ है और हमारे तो 15,000 फॉलोअर्स भी हैं। लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि वो टिकटॉक एक सेपरेट चीज है और टिकटॉक शॉप एक अलग चीज है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हम अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते। अब वो इस चीज से अवेयर ही नहीं है कि भाई टिकटॉक पे चेहरा दिखाए बगैर भी आप अपनी दुकान ओपन करके प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। बेसिकली प्रोडक्ट्स बेचनी है, हमने आपका चेहरा नहीं बेचना। तफसीलात क्या है, हम चलते हैं मिस माहीन के पास और बारी बारी उनके सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं हम उनसे आंसर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मिस माहीन। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। अब पहले तो आप इस सवाल को जरा क्लियर करें ना कि ये जो टिकटॉक वीडियोस देखने वाली हैं और जो टिकटॉक शॉप है, इनमें फर्क क्या है? अच्छा, पहले भी हमने थोड़ा सा बेसिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, लेकिन क्यूरीज के बाद नीड हो गई थी कि इसको और डीपली हम डिस्कस करें। टिकटॉक शॉप और टिकटॉक दोनों एक डिफरेंट चीजें हैं। बेशक कंपनी एक है, लेकिन लोगों को ये अवेयरनेस इस वक्त नहीं आ रही है कि टिकटॉक शॉप एक न्यूली लॉन्च मार्केट है, जिसमें हम एंटरटेनमेंट के जरिए पैसे नहीं कमा रहे हैं, हम सॉन्ग्स के एक्ट करके पैसे नहीं कमा रहे हैं, या हम किसी तरीके की मिमिक्री करके पैसे नहीं कमा रहे हैं। हम इसके ऊपर एक इज्जतदार तरीके से एक बीए की सर्विसेज प्रोवाइड करके कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 50-50 टाइप के लोग मौजूद हैं। कुछ लोग टिकटॉक को अच्छा कहते हैं, कुछ लोग टिकटॉक को बुरा कहते हैं। अच्छा, जो अच्छा कहते हैं वो कह रहे हैं कि ये तो कोई एंटरटेनमेंट की चीज है, फॉलोवर्स लेके देंगे, हमें लाइव आने का तरीका बताएंगे और ये करेंगे स्पोर्ट्स में। ये बात बिल्कुल गलत है। हम्म। दूसरा तबका ये है कि जो टिकटॉक को बुरा समझता है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इस तरफ नहीं जाना, ये तो है ही बहुत बुरी चीज, इस तरफ नहीं जाना है, हम कोई नाच गा के इस तरीके का कोई काम करवा के आपको कोई अर्निंग का तरीका सिखा रहे हैं। तो दोनों तबके के लोगों के लिए ये क्लियरिफिकेशन का एक अवेयरनेस सेशन है हमारा कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ना ही ये एंटरटेनमेंट या कोई एक्टर के पैसे कमाने का तरीका हम सिखा रहे हैं, और ना ही कोई ये एक ऐसी बुरी चीज है जिसपे आप बोल सकते हैं कि नहीं ये कुछ गलत काम है या कुछ गलत तरीका है। अच्छा, यहाँ मतलब पे हम खवातीन एज अपना चेहरा दिखाए बगैर प्रोडक्ट्स बेच सकती हैं टिकटॉक शॉप पे, बिल्कुल घर बैठे। चेहरा दिखाने की को भी जरूरत नहीं है इसमें। बिल्कुल सही। खवातीन को अपना खर्रात की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप हैंडल करने लोगों के जो हम्म। यूएस और यूके, अपन जो यूएस सबसे बड़ी मार्केट है तो हम यूएस को टारगेट करते हैं, उसके बाद यूके आता है। तो उन मार्केट को हम टारगेट कर रहे होते हैं, वहां से हमारे क्लाइंट्स होते हैं, और उनके समझे अगर साफ जबान में कहूँ तो उनके बिजनेसेस को हम घर बैठे अपनी टाइमिंग से उसको हैंडल कर रहे होते हैं। जैसे उनके बिजनेस में पूरा आ जाता है प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट सोर्स, उसकी इमेजेस कलेक्ट करना, उसकी मार्केटिंग करना। ये मैं बहुत इजीएस्ट वे में इसलिए बता रही हूँ कि हर कोई समझ सके इसको। अच्छा तो महीन, सबसे आप सिर्फ सबसे आसान इससे भी एक पहले क्वेश्चन आ जाता है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि मुझे मार्केटिंग टीम ने ना एक पूरी लिस्ट बना के दी है क्वेश्चंस की जो उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। वो क्वेश्चन ये है कि सर हमने आपका कोर्स ले लिया, ट्रेनिंग कर ली, इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास, क्या हम कमा सकेंगे? अब इसका जवाब दो। बिल्कुल कमा सकेंगे। सबसे पहले तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बीए की सर्विसेज की ट्रेनिंग, कि आप ये ट्रेनिंग लेके आराम से रिमोटली आप दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप दूसरों की शॉप्स को रन करें। हमारे पास चाहे यूएई हो, पाकिस्तान हो, कितना तबका ऐसा है जो लोगों की शॉप चला रहा होता है फिजिकली, वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। किसी तरीके से हम भी यहाँ से वर्चुअली ऑपरेट करेंगे चीजें, उनकी शॉप्स को रन करेंगे। और फिर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है या आप ये की सर्विसेज देने के बाद अपने आप को एज अ सेलर कन्वर्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। या कितनी कितना इन्वेस्टमेंट सरमाया है चाहिए? कितना सरमाया चाहिए मिस महीन? अगर कोई शख्स, कोई स्टूडेंट जो है वो कहता है जी मेरे पास $1,000 है, मेरे पास $1,200 है, मैं टिकटॉक पे शॉप बनाना चाहता हूँ, तो क्या वो बना सकता है? बिल्कुल आसानी बना सकता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे हमें बल्क में इन्वेंट्री परचेज नहीं करनी है कि एक स्टॉक परचेज करके रखना है। यहाँ पे हम टेस्ट लॉन्चेस करते हैं, उसमें फ्यू यूनिट्स हम परचेज करते हैं और उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग बजट $1,000 इज इनफ। आप चेक कर सकते हैं बिजनेस को
क्योंकि सबसे ज्यादा तो सवाल ये होंगे कि नहीं ये स्कैम। तो आप टेस्ट ट्रायल्स लेके सारी चीजें देख सकते हैं, सब आपके सामने होगा, कितनी अच्छा, सेफ यहाँ पर एक है और क्वेश्चन ये है मेरे इलम के मुताबिक, लाइक टिकटॉक शॉप पे अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एलएलसी बनानी पड़ती है। अब ये जो $1000 की हम बात करते हैं, बच्चों को कहते हैं भाई अगर आपके पास $1000 है आप काम कर सकते हैं टिकटॉक शॉप में, जो एलएलसी बनाने का खर्चा है, कंपनी बनाने का खर्चा है, वो इस $1000 में शामिल होता है या वो इसके अलावा होता है, और अगर अलावा होता है तो वो कितना खर्चा है? अच्छा, एलएलसी की बात की जाए तो हमें लाजमी सी बात है एसएसएन चाहिए होता है, और एसएसएन सोशल सिक्योरिटी नंबर यूएस रेजिडेंट्स के ही पास होता है। तो अगर हम यूएई डिटेल्स या पाकिस्तानी डिटेल्स में यूएस में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमें वहाँ किसी ना किसी की जान पहचान लेनी पड़ती है और उन्हीं की डिटेल्स पे अकाउंट क्रिएट होता है। तो अगर ये सारी डिटेल्स आपके रिलेटिव या किसी फ्रेंड या किसी ऐसे बंदे के पास है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें, तो किसी भी डिटेल्स की जरूरत नहीं है, सारी उनकी डिटेल्स पुट हो रही है और आप यहाँ से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। अगर यूके की मार्केट की बात की जाए तो यूके की मार्केट में एलटीडी क्रिएट करना एलएलसी क्रिएट करने से कम चार्जेस है। पाकिस्तानी ऑलमोस्ट तकरीबन 55-60 हजार लग जाते हैं एलटीडी क्रिएट करने में, तो ये $1000 के अंदर आ जाता है। सारा कुछ मतलब अगर आपके पास 1000 हैं तो आप आराम से यूके मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स खरीद भी सकते हैं, बेचना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज बताइएगा, क्या टिकटॉक पे भी ड्रॉप शिपिंग होती है? मतलब अगर कोई शख्स पैसा ही ना लगाना चाहे, वो कहे जी मैं सिर्फ लिस्ट करूं, मुझे ऑर्डर आए और जिससे मैं खरीद रहा हूँ वो डायरेक्ट कस्टमर को डिलीवर करे, जैसे अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग होती है, ईबे पे होती है, शॉपिफाई पे होती है, क्या टिकटॉक शॉप पे ड्रॉप शिपिंग की जा सकती है और क्या ये हमारे कोर्स का पार्ट होता है? अच्छा, टिकटॉक शॉप पे ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल ऐसी की जा सकती है जैसे अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग होती है। अलाउ अमेजोन भी नहीं करता ड्रॉप शिपिंग, तो टिकटॉक शॉप भी ड्रॉप शिपिंग को अलाउ नहीं करा। आप एक रिस्क मॉडल पे जा रहे होते हैं, सक्सेस मिल गई तो बहुत अच्छी मिलेगी, नहीं मिली तो अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं। तो इस हम्म, ट्रेनिंग में हम ड्रॉप शिपिंग की ट्रेनिंग आपको बिल्कुल नहीं दे रहे, व्हाइट लेबल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और व्हाइट लेबल को आगे जाके आप प्राइवेट लेबल पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही। इतना इजिएस्ट और सेफेस्ट मॉडल है कि जिसमें आपको लॉस भी नहीं है, आप सेफली, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म काम करना है इस मार्केट पे, शॉर्ट टर्म नहीं है कि कुछ डॉलर जमा किया अकाउंट सस्पेंड होता है हो जाए और जमा किए चले गए, तो ऐसा फजूल है ऐसे फैक्ट पे काम करना। सेफली काम करें, थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन ये कि आप लॉन्ग टर्म इस मार्केट पे रह सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे अमेजोन सेलर्स जिनकी इन्वेंट्री स्टक हुई होती है, जाहिर बात है उन्हें लिक्विडेशन के लिए इस तरह के टिकटॉक सेलर्स चाहिए होते हैं, तो वहां पर वीएस का क्या कंट्रीब्यूशन होता है और उनका मुस्तकबिल कितना रोशन है वहां पर? बिल्कुल ऐसे ही रोशन है वीएस का, जैसे अमेजोन पे या टिकटॉक पे एक न्यू वीए का जैसे, कि वो अपनी जो लिक्विडेशन वाली इन्वेंट्री है वो उसको वहां पे टिकटॉक शॉप पे लिस्ट कर देते हैं, और टिकटॉक शॉप पे लिस्ट करने के बाद वो वहां से एक नए जर्नी का आगाज करते हैं अमेजोन को हम्म छोड़ के, क्योंकि हम्म, अमेजोन पे इसका कुछ। बिल्कुल सही। सॉरी। अच्छा, ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चन। अगला जो एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला स्टूडेंट का सवाल होता है, सर हमने ट्रेनिंग कर ली, हमने कोर्स कर लिया, अब कोर्स करने के बाद कितने महीने तक हम एक्सपेक्ट करें, अगर हम फुल मेहनत करते हैं, जान मारते हैं, कि हमारे पैसे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे? मेरे हिसाब से या मेरे प्रीवियस बैच की अगर मैं सक्सेस बताऊं तो 1 मंथ में उनको क्लाइंट मिल जाए। माशा। पूरे 100% तो नहीं मिलते, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट मेहनत करने वाले बच्चे थे, उनमें से तकरीबन 70-75% को क्लाइंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ही मिल गए थे, क्योंकि माशा। उनकी एफर्ट्स थोड़ी ज्यादा थी, जो 25% रह गए उनकी एफर्ट्स थोड़ी सी कम थी। बिल्कुल पढ़ाने सही। का तरीकेकार मेरे सिमिलर था, क्लास में टाइमिंग से सिमिलर ही आते थे, कोई ऐसा नहीं था कि किसी को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, उनकी एक्स्ट्रा एफर्ट्स थी। तो इसी तरीके से आप भी अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं, कोई भी नया स्टूडेंट, तो मेरे हिसाब से वो 1 से 1.5 माह में इजीली क्लाइंट को ले सकता है। क्लाइंट के साथ जैसे ही वो काम शुरू करेगा, तो क्लाइंट के उसकी कन्वर्जेशन पे डिपेंड करता है कि वो सैलरी पे हायर होता है या परसेंटेज पे हायर होता है। बहुत शुक्रिया मिस महीन, मेरे ख्याल जितने आसान तरीके से आपने समझा दिया, उम्मीद है सुनने वालों को समझ में आया होगा। टिकटॉक शॉप एक अलहदा प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक जो कि इंटरटेनमेंट के लिए एक एप्लीकेशन है जहाँ पे वीडियोस हैं, वो एक अलहदा चीज है। अगर आप उसके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट रखते हैं जिसपे वीडियोस आप देखते हैं, तो वो अकाउंट कारआमद नहीं होगा। हाँ, किन लोगों का अकाउंट कारआमद होता है? जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, मिलियंस में। अब होता क्या है, वो भी किसी टिकटॉक शॉपर के साथ मिल के ज्वाइंट वेंचर करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, उसके एफिलिएट बनते हैं, उसकी प्रोडक्ट को अपने मिलियन फॉलोअर तक एडवर्टाइज करते हैं वीडियोस बना बना के। वो एक एफिलिएट मार्केटिंग एक अलग टॉपिक है जो कि हम इस टिकटॉक शॉप के अंदर कवर नहीं कर रहे। हम आपको सेलर बनना सिखा रहे हैं, क्योंकि हर बंदे के बस में नहीं होता कि उसके मिलियन मिलियन फॉलोअर्स हों, लेकिन हर बंदे के बस में ये जरूर होता है कि वो एक कामयाब स्टोर बना सके।
आप भी जब अपना स्टोर बनाएंगे तो आपको सिखाया जाता है आपने कैसे इन्फ्लुएंसर से राब्ता करना है, कैसे उनके ऑडियंस को यूज करते हुए अपनी सेल्स को बढ़ाना है। तो बराए मेहरबानी दो चीजों को मर्ज ना करें। ना आपका चेहरा चाहिए, जैसे आप अमेजोन पे बेचते हैं इसी तरह आपने टिकटॉक शॉप पे बेचना है, जैसे ईबे पे बेचते हैं वैसे ही टिकटॉक शॉप पे बेचना है। ये एक सेलिंग प्लेटफॉर्म है, ये समझ लें एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है जिसपे आपने अपनी दुकान खोलनी है, प्रोडक्ट्स लगानी है और कस्टमर ने आना है और बेचना शुरू कर देना है। ये आने वाला एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपको पता है इसके पीछे जो भी है वो चाइना है, और चाइना आपको पता है इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है, इवन मोर देन यूएस। तो अमेजोन तो है, लेकिन आने वाले दौर में टिकटॉक शॉप छाने वाली है। बिल्कुल जिस तरह अभी मैडम ने बताया, जो पहले आएगा वही डोमिनेट करेगा। एक्सपीरियंस वाइज भी जिसकी शॉप पुरानी होगी उसी के पास कस्टमर ज्यादा जाता है। अभी मैं यंगस्टर्स को यही एडवाइस करूंगा, जो लोग अमेजोन से डरते हैं या उन्हें लगता है कि यार अमेजोन थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, हमें कोई आसान ऑनलाइन सेलिंग सीखनी है, तो टिकटॉक शॉप से बेहतर कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप शॉपिफाई क्यों नहीं सिखाते? यार शॉपिफाई की ना मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे साथ जाती प्रॉब्लम है। यार शॉपिफाई पे आपको कस्टमर लाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है, उस पर अच्छा खासा पैसा बहाना पड़ता है। नो डाउट हम पीपीसी कैंपेन्स इधर भी चलाते हैं, लेकिन नुकसान क्या है? हमें शॉपिफाई पे ज्यादातर ज्यादातर सीओडी मॉडल पे काम करना पड़ता है अगर आप विद इन पाकिस्तान काम कर रहे हो। जब आप सीओडी पे करते हो तो ऑडियंस इतनी कमाल होती है कि उसके पास पहुंचता है, वो पार्सल पहुंचता है, कस्टमर कहता है जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैंने तो नहीं लेना, आप कल आ जाना, परसों आ जाना। तो क्या होता है, वो रिटर्न आपको आ जाता है। अमेजोन पे ऐसा नहीं होता। हाँ, अमेजोन पे भी कुछ घटिया लोग हैं, कुछ कंट्रीज में जहाँ सीओडी है, जैसे मैं यूए में बैठा हूँ, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी सीओडी की है। तो जब भी कोई सीओडी ऑर्डर आता है ना, मैं दुआएं कर रहा होता हूँ, या अल्लाह कस्टमर रिसीव कर ले। टिकटॉक शॉप के अंदर थोड़ा सा ये चीजें नहीं होती। क्यों मैडम, मैं सही बात बता रहा हूँ? टिकटॉक में जब आपको ऑर्डर आता है वो मेच्योर ऑर्डर आता है, एंड यू एक्सपेक्टेड कि इसकी पेमेंट मेरी पॉकेट में जानी है। तो बराए मेहरबानी अगर आप बिगिनर हैं, क्या लग रहा है यार, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी कोर्स की फीस है, उसके बाद आपने $1000 लगाना है, नहीं $1000 लगाना, $1000 लगाने वाले बेशुमार लोग बैठे हैं, आपने सिर्फ उनको ढूंढना है, उनको टारगेट करना है, क्लाइंट ढूंढने। जैसे हम अमेजोन के वीए का काम करते हैं, इस तरह हम टिकटॉक शॉप के वीएस का काम करते हैं। और मजे की बात, चूंकि टिकटॉक शॉप के लिए जरूरी है एसएसएन, मतलब आपको कोई यूनाइटेड स्टेट का लोकल चाहिए, तो वहां के लोग तो ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमें कोई ऐसा बच्चा तगड़ा मिल जाए जो कि हमारी डिटेल्स को यूज करे और हमारे साथ प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करे। पैसा भी वही लगाते हैं, आपको ₹1 नहीं लगाना। अब डिपेंड करता है, इसका सिर्फ यही है कि आप कितने कॉम्पिटेंट हो। अगर आप कॉम्पिटेंट हो तो इनशाला मुझे बड़ी उम्मीद है कि ट्रेनिंग करने के बाद, क्योंकि जो हमने अपने ट्रेनर सेलेक्ट किए हैं ना, ये ऐसी ट्रेनर नहीं है, इनकी एक हिस्ट्री है, इनका एक प्रोफाइल है। जो लोग इन्हें जानते हैं वो इन्हें जानते होंगे कि कितने अरसे से ये टीचिंग, ट्रेनिंग और प्रोफेशनल इस फील्ड के अंदर खुद इन्वॉल्व हैं। तो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अभी आप व्हाट्सएप मैसेज करें, तफसीलात लें, इनरोल हो, पहला कदम उठाएं, रिस्क लें। क्या रिस्क, क्या डूब जाएगा? चंद हजार डूब जाएंगे आपके, नहीं डूबेंगे। इस सोच के साथ सीखो कि मैंने आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। बहुत शुक्रिया मिस माहीन, वीडियो काफी लंबी हो रही है, इंशाल्लाह हम और सेशंस भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।